This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपकी चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। उम्मीद है कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कर रहे थे 6.3 के हमने बहुत से क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने भेज दी थी। अभी करते हैं शुरू। तो पहले तो वही रिवाइज करेंगे कि समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियां होती हैं। अगर आपको कभी भी कहीं भी दो त्रिभुजों को समरूप साबित करना है तो आप क्या करेंगे? या तो आप उस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों को बराबर साबित कर देंगे कि इन त्रिभुजों के तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर है, तब वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। या तो तीन नहीं, अगर आप कोई से दो कोण भी समरूपता के लिए किसी त्रिभुज के दो संगत कोण भी बराबर साबित कर दो तो भी वो समरूप हो जाएगा। और नंबर 3, अगर आप उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात प्रूव कर दो कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तब भी वो त्रिभुज आपका जो है वो समरूप हो जाएंगे। सॉरी, दो त्रिभुज होंगे, एक नहीं दो होंगे। और अगर आप किसी दो त्रिभुज में ये साबित कर दो कि इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात एक कोण और एक और संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तब भी आप दो त्रिभुजों को संगत प्रूव कर सकोगे। अब मान लो क्वेश्चन आया सर्वांग समता का, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि सर्वांग समता और आपका ये समरूपता अलग होता है, ठीक है। सर्वांग समता का क्वेश्चन आया, आपको कहा कि दो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। दो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे कब? वो आपने बताना है। इन तीनों केसेस में से कब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे? बताओ मैम। ए में। ठीक है, इसमें जो है वो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखना कि जो ये जो कोण वाली कसौटी होती है ये सर्वांग समता में नहीं होती है। ये जो दो कसौटियां हैं कि तीनों कोण बराबर कर दो या दो बराबर कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ समरूपता में होती है, सर्वांग समता में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सर्वांग समता में एस 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 होता है, एस ए एस होता है, और क्या होता है? ए एस ए और आर एच एस। और कोई होता है क्या जिसको मैं भूल रही हूं, आपको याद आ रहा हो? ठीक है, इतना ही होता है, 4 होते हैं ये, लेकिन ये नहीं होता। कोण नहीं होगा सर्वांग समता में और ए भी नहीं होगा सर्वांग समता में, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है वो सर्वांग समता में नहीं होती हैं, बस इसका ध्यान रखना, क्योंकि आपको एमसीक्यू आ सकता है, अभी आए चाहे फाइनल एग्जाम में आए, कि किस केस में त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। तो इन दोनों केसेस में सर्वांग सम नहीं होगी, क्योंकि ये उनके लिए कसौटी है ही नहीं। बस इतना सा सिंपल सी बात याद रखनी है। और समरूपता के लिए ये 4 कसौटियां होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम आज करेंगे, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। आपको यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें एक नहीं बल्कि एक से शायद ज्यादा ही चीजें प्रूव करनी होंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पहले क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। हमें बोला है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब इनमें दोनों ही कोणों में 90-90 डिग्री का कोण बना हुआ होगा, ठीक है। और ये कोण कहाँ बना है वो भी दे रखा है, आकृति भी दे रखी है, और कोण किस किस पॉइंट पे बना है वो भी दे रखा है। तो आपने नंबर 1 प्रूव करना है कि त्रिभुज एबीसी एएमपी के समरूप है, और नंबर 2 आपने प्रूव करना है CA बटा PA बराबर है BC बटा MP, ठीक है। ये आपने प्रूव करना। तो चलिए पहले लिखते हैं कि दिया क्या है। तो हमें दे रखा है, दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज एएमपी कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसको लिख लो फटाफट से, ये बिल्कुल सिंपल है, जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज है। समकोण बना है, ठीक है। समकोण बना है किस पे? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर में, हमेशा क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है और उसका प्रमाण, तीनों चीजें लिखना। ऐसे मत करना कि सीधे प्रमाण शुरू कर दिया और ये चीजें नहीं लिखी। ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है,
क्योंकि अगर इनको नहीं लिखोगे तो नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। समकोण बना है नंबर 1, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्टकट में, ये आपने लिखना नहीं है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अपनी तरह अपने हिसाब से लिख सकते हैं। समकोण बना है एक तो कोण बी पर और दूसरा कोण एम पर, और हमने क्या सिद्ध करना है, तो नंबर 1 हमने सिद्ध करना है कि हमारा जो त्रिभुज है, जो हमारा त्रिभुज है ABC, वो क्या है, वो समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के, ठीक है। चलो तो अब बताओ कैसे इसको सिद्ध करोगे। अभी नंबर 1 लिखा मैंने, नंबर 2 में बाद में लिख दूंगी। इसको सिद्ध करके बताओ, बहुत ही सिंपल है, मैं चाहती हूँ आप ही इसको करके बताओ, क्योंकि बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। एंगल B इक्वल टू मैम एंगल एंगल A बराबर एंगल 90 डिग्री का दोनों। ठीक है, चलो पहली बात आपने बिल्कुल ठीक बताई कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एंगल बी है, अगर एंगल बी का पूरा नाम पढ़े तो CBA, ठीक है। कोण CBA बराबर है किसके, तो कोण AMP। AMP बोलेंगे, क्या त्रिभुज है इसका नाम, AMP का त्रिभुज है ना, हाँ AMP। ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया था ये 90 डिग्री का है। कैसे पता, क्वेश्चन में दिया है तो यहां लिख सकते हैं दिया है। चलिए अगला बताओ, और कुछ आपको दिख रहा हो इसमें, अपनी किताब निकाल लिया करो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे आपको फिगर चाहे शायद छोटी दिख रही हो, बुक में आपको अच्छे से दिखेगी और आप देख भी पाओगे। और इसमें ऐसा क्या है जिसकी मदद से, मैम बिल्कुल एंगल A वेरी गुड, बराबर एंगल A के। वेरी गुड, एंगल जो A एंगल ए है, अगर इसको नाम लिखते हैं तो इसका नाम होगा एंगल CAB, बराबर है किसके, तो दूसरे त्रिभुज से क्या नाम होगा इसका, MAP, है ना, दूसरे त्रिभुज से नाम लिखे तो Yes, इसका ma'am. हो जाएगा MAP। देखो जब मैंने इस त्रिभुज से नाम लिखा तो इसका नाम हो गया CAB, और जब मैंने इस त्रिभुज से नाम लिखा तो इसका नाम हो गया MAP, इस कोण का नाम। आप इसको एंगल A भी लिख सकते हो, लेकिन नाम पूरा लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। ये बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, तो आप Yes, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कॉमन है, क्यों कॉमन है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जब हमने बड़ा वाला त्रिभुज बनाया, मतलब जब हमने ABC त्रिभुज बनाया, तब भी एंगल A आ रहा था इसी जगह पर, और जब हमने छोटा वाला त्रिभुज बनाया AMP, तब भी एंगल A आ रहा था इसी जगह पर। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने ये चीज लिख दी है कि इसके दो कोण बराबर है। अब क्योंकि समरूप प्रूव करना है तो समरूपता तो बहुत ही आसान है, दो एंगल प्रूव कर दिए तो मतलब क्वेश्चन आपको मिल गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए कसौटी के द्वारा, कौन सी कसौटी, ए कसौटी, ए का मतलब कोण, कोण कसौटी के द्वारा क्या हुआ, हमारा जो ये त्रिभुज है, हमारे जो ये त्रिभुज हैं, कौन कौन से, त्रिभुज ABC, ये समरूप हो चुका है त्रिभुज AMP के, ठीक है। अब हमने सिद्ध करना है इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट लिख लेते हैं फटाफट से, फिर इसको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 2 है, सिद्ध करो CA बटा PA किसके बराबर है, BC बटा MP। चलो अब क्या होता है कि हर बार आकृति देखनी जरूरी नहीं होती, अगर आपको त्रिभुज के नाम पता है तो त्रिभुज के नाम से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आकृति देखूं भी तो CA बटा PA, BC बटा MP तब भी हो जाएगा। बताओ क्यों होगा, क्योंकि आप यहां पे मुझे बताओ, इस फिगर को देख के बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि AC के संगत कौन सी भुजा है, AC के संगत कौन सी भुजा है आपके AMP त्रिभुज में, जो AC की तरह मैम आपको दिख रही, जो MP, AC की तरह हो, मैम MP, नहीं PA, नहीं, मैम AP, PA बिल्कुल। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि आप जो कह रहे थे ना PM MP, M पे कोण बना है, लेकिन AC ऐसी रेखा है जिस पर कोण नहीं बना है, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज की AP ऐसी रेखा है जिसपे कोण नहीं बना है, तो जिसपे कोण नहीं बना वो संगत हुई ना। समझ आया सभी को ये वाला चीज, बताओ डाउट है तो पूछ लो। AC संगत है AP के, क्योंकि AC रेखा से मिलके कोई कोण नहीं बन रहा और ना ही AP रेखा से मिलके कोई कोण बन रहा, ठीक है। और अगर बात करें हम दूसरी रेखा की जिसका नाम है CB, तो बताओ CB के संगत कौन,
MP MP, क्योंकि हम देख सकते हैं CB वो रेखा है जिसके 90 डिग्री का कोण बन रहा है और MP भी वो रेखा है जिससे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये इसके संगत हो गई है ना। संगत भुजाएं वही तो होती है जो एक साथ हो, एक जैसी दिखती हूँ, उनको तो संगत कहते हैं। ये तो था फिगर को देख के, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी त्रिभुज की सिर्फ आकृति को देख के पता नहीं लगता, इसलिए त्रिभुज के नाम को देख के भी इनको पहचानना सीखो। हमें दे रखा था त्रिभुज का नाम ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम दे रखा था AMP। तो इसके नाम से कैसे संगत निकालते हैं? अगर मैं इसकी पहली दो भुजाएं ले रही हूं AB, तो इसकी भी पहली दो भुजाएं लीजिए AM, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगी संगत। और अगर मैं इसकी भुजा ले रही हूं BC, तो इसको देखो, इसकी मैंने फिर पीछे की ली ना, पहले दो आगे की दो पीछे की, BC ली तो B MP कौन सी भुजा हो जाएगी? इसके पीछे MP तो MP। और अगर यहीं पे नाम से ही हमने पता करना हो तीसरी भुजा का भी, तो अगर इसकी पहली इसकी AC आखिरी, मतलब वो हो गई AC, और इसकी पहली इसकी आखिरी तो वो हो, तो नाम से भी संगत भुजाएं पहचान में आनी चाहिए। क्योंकि कई बार आकृतियां ही ऐसी होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इसको घुमा के कैसे घुमाए, मतलब घुमाए तो घुमाए पर कैसे घुमाए। तो हर बार आकृति देख के संगत चीजें पता ना लगे, तो नाम अगर आपने अच्छे से लिख रखा है त्रिभुज का, तो फिर आप उसके नाम से ही पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज किसके संगत है, ठीक है। तो चलिए अभी मुझे बताइए ये कैसे सिद्ध होगा, ये चीज कैसे सिद्ध होगी कि ये दोनों बराबर है? बताओ, समरूप त्रिभुज की क्या खासियत होती है, क्या क्या खासियत होती है एक समरूप त्रिभुज में? नंबर 1, संगत कोण बराबर होते हैं। नंबर 2, संगत भुजा बराबर नहीं, भुजा भुजा नहीं होगी बराबर। भुजा कैसी होगी? समानुपाती समानुपाती, बिल्कुल। तो AC के संगत PA था, मतलब ओहो, तो हम कह सकते हैं कि जो AC का अनुपात होगा PA के अनुपात के बराबर, वो सॉरी AC का जो अनुपात होगा PA के, ठीक है, AC का जो अनुपात होगा PA के, वो किसके अनुपात के बराबर होगा? तो BC बटा MP के, क्योंकि संगत भुजाओं का जो अनुपात निकलता है वो आपस में बराबर होता है। संगत भुजाओं का जो अनुपात निकलता है वो आपस में बराबर होता है, किसमें? समरूप त्रिभुज में। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम सीधा सीधा लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, तो उससे ये खुद ब खुद साबित हो गया। क्योंकि संगत भुजाएं थी, संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे तो वो दूसरे संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आना चाहिए। जैसे कि इसको बिल्कुल फटाफट से समझते हैं, छोटे से क्वेश्चन से, बिल्कुल छोटे से त्रिभुज से एक त्रिभुज बना दिया मैंने ये, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज बना दिया मैंने ये, और इसको नाम दे दें अगर हम ABC AMP। नाम थोड़े गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो AB है उसकी संगत भुजा होगी AM, इस त्रिभुज का नहीं है ये अलग से त्रिभुज है। AB के संगत भुजा होगी AM, तो मैं लिखूंगी कि जब मैं AB और AM का अनुपात निकालूंगी तो वो किसके बराबर आना चाहिए? सोचो और बताओ। AC अपॉन AP है AC अपॉन AP के, और ये किसके बराबर आना चाहिए? AC अपॉन MD अपॉन MP BC अपॉन MP के, बिल्कुल। बस यही तो होता है, यही तो होता था संगत भुजा का अनुपात, है ना। तो यहाँ पे हमसे दो ही भुजाओं का पूछा था, अगर तीसरे का पूछते तब भी ऑटोमेटिकली ये साबित हो जाता, लेकिन दो का पूछा था तो दो का तो हो ही चुका है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखना है आपने संगत भुजाओं को और संगत भुजाओं के अनुपात को। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछो। बिल्कुल सिंपल सवाल था, लेकिन फिर भी डाउट अगर रहता है तो बिल्कुल फटाफट पूछो। अगर नहीं है डाउट तो आप वाई लिख सकते हो, लेकिन डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे इंपॉर्टेंट मैम, लगता मुझे है, डाउट पता है। नहीं क्यों। क्या हो गया? मैम डाउट है। पूछो फटाफट से। माइक ऑन करके पूछो।
हम लेफ्ट हो गई वो। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मुझे इंपॉर्टेंट सा लगता है तो आसान, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है अब, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ना जरूरी है ये, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऐसा मुझे लगता है, पर जो मुझे लगता है वो पेपर में कभी आता तो था नहीं, बट फिर भी चलो क्या पता आपके लिए आ जाए, है ना। तो अब इसको सीख लेते हैं। इस तरह का कोई और क्वेश्चन दिख जाए तो वहां पे इससे आपको मतलब बहुत सी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलो पहले तो इसकी आपको फिगर दे नहीं रखी, मतलब खुद ही बनानी पड़ेगी, तो इसकी फिगर बना लेते हैं। आपको बोला है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण एसीबी और कोण ईजीएच के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि ए बी सी समरूप है एफ जी के तो इन चीजों को दर्शाओ। तो पहले इसकी आकृति बना लेते हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं तो दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक बना दिया ऐसे लाल रंग का और दूसरा बना देते हैं ब्लू कलर का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज बना दिया। अब इनका नाम जो इन्होंने दे रखा है, अभी नाम तो वैसे रखना पड़ेगा, जो नाम इन्होंने हमें पहले से दे रखे हैं नाम तो वही रखने पड़ेंगे। एक त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी और दूसरे का रख देते हैं एफ जी ई। अब सी और ई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इनका नाम। अब इन्होंने कहा कि इस पे कोण बनेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, अब त्रिभुज है तो कोण तो बनेंगे ही, तो यहाँ पे बना दिए इसके 3 कोण, ठीक है, और इसके भी बना दिए यहाँ पे 3 कोण। जो क्वेश्चन में बोला था बस वही करते गए, एक्स्ट्रा से कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी थी, एक और सूचना दी थी कि आपका जो ये बिंदु डी है और बिंदु एच है वो ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक है, ठीक है। ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक है, मतलब एक रेखा जाएगी सी से, क्योंकि इसका समद्विभाजक है ना, तो सी कोण से जाएगी रेखा ऐसे, और एक रेखा जाएगी जी से क्योंकि इसका भी समद्विभाजक है ऐसे, ठीक है। अब इसका नाम भी इन्होंने पहले से क्वेश्चन में दे रखा था तो अपनी मर्जी के नाम नहीं लिखने हैं, जो बोला है वही लिखो। कि जो बिंदु डी है वो त्रिभुज एबीसी पे बना है, मतलब ये बिंदु डी हो गया, और जो बिंदु एच है वो ई एफ जी पे बना है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इतनी चीजें दी थी और कुछ नहीं दिया था, तो फटाफट से लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है, ठीक है। दिया है, जो मेन पॉइंट है वो लिखती, बाकी आप खुद लिख लेना जो आपको लगता है। जो मेन पॉइंट है वो लिख लेती हूं कि जो सी डी है और जो सी एच है, सी डी और सी एच समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। क्या होता है समद्विभाजन, बताओ। दो भागों में बांटना। दो भाग पर कैसे? दो भाग तो दो भाग पर, वो दो भाग कैसे? बराबर। अच्छा, समद्विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं हम बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्टर। जिसने भी इंग्लिश की बुक खोली है, किसी का इंग्लिश मीडियम हो अगर, तो सी डी और सी एच जो है, सी एच नहीं जी एच, सी डी और जी एच जो है वो बाइसेक्टर्स हैं, समद्विभाजक हैं। किसके? तो कोणों के, रेखा के नहीं, किसके? कोणों के। तो जो आपका सी डी है वो समद्विभाजक है कोण सी का, और जो आपका जी एच है वो समद्विभाजक है कोण जी का। ये है मेन लाइन जो हमारे काम आएगी, बाकी इसमें उतना कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज दी है भाई, बहुत जरूरी चीज दी है कि अगर त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है किसके? त्रिभुज एफ ई जी के, तो फिर बताओ, नंबर 1 बताओ, दर्शाओ, सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, बताओ। सी डी अपॉन सी डी बटा डी एच का, सी डी बटा डी एच का अनुपात बराबर है ए सी बटा एफ जी के। तो पहले देख लेते हैं ये चीजें हैं कहाँ। सी डी कहाँ है? ये है। एच जी कहाँ है? ये है, ठीक है, दोनों चीजें दिख दी। और ए सी कहाँ है? ये है। और एफ जी कहाँ है? ये है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समरूप साबित करना पड़ेगा, फिर इनको हम समानुपाती कहेंगे। क्या करना पड़ेगा? समरूप साबित करना पड़ेगा, फिर समानुपाती कहेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, सी डी बटा जी एच, सी डी है इधर, सी डी किधर है? तो सी डी है इधर, ठीक है। और जी एच कहाँ है? जी एच है इधर। उसके बाद कह रहे हैं ए सी, तो ए सी है इधर,
और उसके बाद आपका जो एफ जी वो है इधर, तो किस त्रिभुज में आए, एक आ गया त्रिभुज एडीसी में, एक आ गया त्रिभुज एच एफ जी में। तो हमने क्या करना है, पहला काम हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप साबित करना पड़ेगा। तो इसके प्रमाण में लिख लेते हैं, ठीक है, इसके प्रमाण में लिख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा, जो त्रिभुज है ए डी सी उसको समरूप साबित करो त्रिभुज एफ ई जी के। किस किस को, यहां तक क्लियर है वो बताओ कि मैंने क्यों ये त्रिभुज लिए, क्या जरूरत पड़ गई ऐसे इनको लेने की, मैम एफ कोई भी डाउट हो? एफ एच ई मैम अच्छा, एक हाँ। और बता दो। एच जी एडीसी तो ठीक लिखा है ना, दूसरा Yes, कौन सा है, एफ एफ जी एच, FG हाँ। अच्छा, इनके नाम ना अच्छे से लिखते हैं, नाम, क्योंकि ना नाम वही क्या करना है, अच्छे से लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ ए सी डी, तो सी पे कौन बना, उसको लिखा मैंने बीच में, त्रिभुज ए सी डी। और दूसरे का नाम लिखूंगी तो दूसरे का नाम भी ऐसे लिखना कि उसका कोण बीच में आए, तो इसका नाम लिख लेते हैं एफ जी एच, ठीक है। अभी किसने कुछ कहा था, नो मैम किसी ने रिपीट करने को कहा था, फटाफट से बताओ, अगर कहा था तो फिर रिपीट करते हैं इसको। नो मैम, समझ आ गया। ठीक है, तो इन त्रिभुजों को ले लिया, क्योंकि हमको सी डी और एच जी का रेशो AC और FG के रेशो मतलब अनुपात के बराबर करना है। क्योंकि देखो ये इस त्रिभुज की भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है। तो संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर कब होता है, जब आपका त्रिभुज समरूप हो। तो इसको इनको समरूप करना पड़ेगा, तो करते हैं इनको समरूप। बताओ कैसे करें, चलो ये आप बताओ कैसे समरूप करें। और एंगल एच 90 का है। किसने बोला 90 का है, मैम 90 का तो लग नहीं रहा कोई सा भी। 90 का नहीं है। चलो लिख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया ना उसका इस्तेमाल क्या करो, मतलब अपनी मर्जी से कुछ मत सोचा करो, कुछ करना ही नहीं है इन क्वेश्चन में। भाई ये तो सबसे अच्छी बात है इन क्वेश्चन की, कुछ करना ही नहीं है, जो दिया है उसको उठाओ और बस अपना आंसर लिख निकल जाएगा। तो जो आपको पहली चीज दे रखी है इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज दे रखा था कि जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर, और जो HG है वो एंगल G का बाइसेक्टर। अच्छा, इसके लिए हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल C और G बराबर है। अगर मैं किसी तरह से ये बता दूं कि एंगल C और G बराबर है तो उनका जब आधा हिस्सा करेंगे तो वो भी तो बराबर आएगा। अगर मैं ये कह दूं कि एंगल C एंगल G के बराबर है, तो अगर C का आधा कर रहा है कोई और G का आधा कर रहा है कोई, तो मतलब उनके हाफ भी बराबर होंगे। अब ये कहां से प्रूव करें, तो इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी थी कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। किसके, FEG के। तो यहां से हमें पता लग गया, क्या पता लग गया कि अगर ये समरूप है दोनों त्रिभुज, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज है, छोटे वाले नहीं है। ये ध्यान से नाम सुनो, ABCEFG। अगर ये समरूप है तो मतलब इनके संगत जो पार्ट्स हैं वो बराबर होंगे, है ना। संगत पार्ट कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब संगत कोण बराबर होंगे। तो अगर मैं बोलूं एंगल A किसके बराबर आएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एंगल A किसके बराबर आएगा, एफ के एफ के। फिगर भी देख सकते हो और इनके नाम भी देख सकते हो, ए के साथ ए पहले नंबर पे तो एफ भी पहले नंबर पे, तो कोण ए कोण एफ के बराबर। अच्छा, कोण बी किसके बराबर आएगा, सी के। सी के, सी तो भाई इसी त्रिभुज में है। सॉरी मैम, ई के। हाँ, इसका बी दूसरे नंबर पे, इसका ई दूसरे नंबर पे। ये जैसा क्वेश्चन में नाम दिया था मैंने वैसे ही नाम नीचे उतारा। अगर मैं गलती से यहाँ पे EFG लिख दूं तो फिर नाम से समरूपता नहीं हो पाएगी। गलती से अगर GEF लिख दूं तो भी नाम से समरूपता नहीं हो पाएगी। जैसा क्वेश्चन में नाम दिया है त्रिभुज का नाम वैसे ही लिखोगे, तब नाम से समरूप के संगत पार्ट निकाल पाओगे। तो ठीक है, तो कोण बी है कोण ई के संगत, तो ये बराबर होते जाएंगे। और कोण सी है कोण जी के संगत, तो ये भी बराबर होंगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज थे समरूप। समरूपता
अगर है दोनों त्रिभुज में तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, ये मुझे यहां से मिल गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी मैम। ये दिया था, ये चीज दी थी, हमने बस इसका इस्तेमाल करके निकाला। यहाँ पे आप लिख सकते हो समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और हिंदी वाले लिख सकते हैं संगत नहीं, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, वो बराबर ही होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। अब बताओ, अब जो हम इसको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने चले थे, क्या अब पॉसिबल हो पाएगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहां से पहले तो एक चीज पकड़ी मैंने कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर है। क्यों बराबर है? तो ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिया है, क्वेश्चन में दिया है एंगल ए एंगल एफ के बराबर। कुछ गलत किया नहीं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर कह दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी तो साबित किया ना, अभी तो यहाँ पे लिखा हमने कि बराबर है। अब बात कर लेते हैं जी और सी की। अब समद्विभाजक का मतलब कि कोई लाइन आई जिसने कोण सी को जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और एक लाइन आई जिसने कोण जी को दो हिस्सों में बांट दिया। तो अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को लिखूं कि ये कोण एक है और इसके ऊपर वाले हिस्से को लिखूं ये कोण दो है, तो क्या हो जाएगा? कोण एक और दो भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि कोण सी कोण जी बराबर है। सी के टुकड़े करो जी के टुकड़े करो, बराबर ही तो होंगे। ये समझ पा रहे हो? क्योंकि दोनों कोण बराबर थे, इसलिए उनका जब आधा करोगे तो वो भी बराबर होगा। अगर मैं इस पूरे कोण का नाम बोलूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे कोण का नाम बोलूं तो इस कोण का नाम है ACB। क्या नाम है इस कोण का? ACB। लेकिन जिस त्रिभुज की मैं बात कर रही हूं, उस त्रिभुज में क्या हुआ? ये कोण आधा ही आया। कितना आया? आधा ही आया। तो इसका नाम हो जाएगा कोण ACD। तो कोण ACD ACB का आधा है। और वही सेम चीज यहाँ पे हुई। इस पूरे कोण का नाम था FGC FGE, लेकिन जब इसका भी आधा हिस्सा कर दिया तो ये हो गया FGH। तो ये आपस में बराबर होगा। ये जो ऊपर वाला कोण है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का ऊपर वाला कोण इस त्रिभुज के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बड़े कोण बराबर थे। जब बड़े कोण बराबर हैं और अगर इनका समद्विभाजन हो रहा है तो मतलब कोण ए और कोण दो दोनों ही सेम हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर है कोण दो। पूरा नाम लिखना चाहो पूरा नाम लिख सकते हो कि कोण ACD बराबर है कोण FGH के। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? तो इसका कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि कोण ACB बराबर था कोण FGH के। ठीक है, और इनका जब समद्विभाजन किया तो समद्विभाजन से इनके आधे आधे हिस्से बराबर होंगे। किसकी मदद से? समद्विभाजन से। बताओ, अभी इसमें कोई डाउट? नो मैम। समद्विभाजन करेंगे तो वो भी बराबर होंगे। तो एक कोण बराबर हमने निकाला इससे जो दे रखा था समरूपता की मदद से, और दूसरा कोण हमने निकाला उसी से जो क्वेश्चन में दिया था, बस उसी का इस्तेमाल करके निकाल दिया। तो यहाँ पे लगी कसौटी कौन सी? AA की कसौटी। तो अगर ये कसौटी लग चुकी है और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा मतलब CD बटा GH, ये बराबर हो जाएगा किसके? AC बटा FG के। ठीक है, AC बटा FG के। ये हमने प्रूव कर दिया, ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है ना। अगर त्रिभुज समरूप हमने साबित कर दिए तो इसके जो भी संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात बराबर ही तो होगा। तो ये सिद्ध हो चुका है। बताओ, पहले पार्ट में कोई दिक्कत करना कुछ नहीं था। जिस जिस त्रिभुज में आपको ये रेखाएं दिख रही थी उन त्रिभुज को आपने करना था समरूप। पहला तो समरूप कर दिया क्योंकि ये बड़े बड़े त्रिभुज अपने आप में ही समरूप थे। तो एक चीज यहां से मिल गई, एंगल ए एंगल एफ के बराबर वहां से मिल गया। दूसरा हमें दिया था कि एंगल सी भी एंगल जी के बराबर है, ये भी हमें यहां से मिल गया। देखो, एंगल सी एंगल जी के बराबर, ये भी हमें यहां से मिल गया। तो हमने देखा कि एंगल सी और एंगल जी का समद्विभाजन हो रहा है। समद्विभाजन हो रहा था तो हम समझ गए कि जो इतना सा हिस्सा है वो इतने से हिस्से के बराबर ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल दिया और फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंसर आ गया।
बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है कि बाकी बच्चों को भी रुक रही है? जी मैम, आ रही है आपकी वॉइस। रुक रही है? नो मैम। नो मैम, मैम आ रही है। ठीक है, अभी चेक करो। ज्योति, अभी आपको मैम वॉइस आ रही है आपकी क्या? आवाज नहीं आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है, तो इसलिए आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है, बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है, आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। क्या मैम? क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। 1 मिनट रुको। इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। इसको मिटा दो या किसी को लिखना है? हाँ बोलो। मैम एंगल बोलो डी बोलो। और एंगल एच बराबर नहीं होगा? कौन किसके बराबर? मैम एंगल डी और एंगल एच। एच तो यहां बना है ना, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जो ये बाइसेक्टर है ना, जो जीएच है, वो बस इस कोण का समद्विभाजन कर रहा है, सिर्फ इस कोण का। तो जरूरी नहीं कि इसका भी समद्विभाजन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। जिस कोण का बोला है उसी का समद्विभाजन होगा। एच से हमने क्या करना, एच का वैसे भी फॉर्म यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ओके मैम। तो इसको मिटा दूं मैं? बताओ हाँ या ना, कोई लिख तो नहीं रहा है? मैम एक मिनट। हाँ 1 मिनट रुकते हैं, फिर करते हैं इसको इरेज। और खुशी की बात है कि आपके सिलेबस में 6.3 ही है। पिछली बार अगर आप पिछले साल 10th में होते तो 6.4 भी पढ़नी पड़ती, तो और ज्यादा लंबा ये चैप्टर हो जाता। ठीक है, तो 6.3 तक क्वेश्चन फिर भी ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, हाँ अभी बताओ प्रियंका। अभी हो गया? जी मैम। सोनिया आप नहीं, प्रियंका। जिन्होंने रुकने के लिए कहा था, अभी लिख लिया कि अभी भी लिख रहे हैं? लिख लिया मैम। तो इसको मिटाते हैं फिर। ठीक है, यस मैम। तो बस यहां से इसको मैंने मिटा दिया। अब पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 पढ़ो क्या है। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या प्रमाण करने, सॉरी क्या सिद्ध करने के लिए कहा है कि जो त्रिभुज है डीसीबी, ठीक है, जो त्रिभुज है जिसका नाम है डी सी बी, वो समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, सॉरी एच जी ई के। ये तो बहुत आसान है, या तो आप खुद ही कर लोगे। बताओ फटाफट से कैसे कैसे करोगे। मतलब कि नीचे वाले दो त्रिभुज, अभी ऊपर वाले किए थे, अब नीचे वाले करने हैं। बताओ। मैम इसको एंगल सी सी समद्विभाजक है। ये वाला त्रिभुज, लाल रंग वाले त्रिभुज, इनको अब आपने जो है वो क्या करना है, समरूप साबित करना है। हाँ बोलो, क्या बोला था? हम सीडी में सी समद्विभाजक है। हाँ इसमें भी सीडी समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक से कौन सा कोण बराबर होगा? एंगल सी। मैम एंगल डीबीसी। डीबीसी समद्विभाजक की मदद से। अगर मैम समद्विभाजक की मदद से बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। एंगल डी सी बी बराबर होगा एंगल एच जी सी ई। बिल्कुल, जो एंगल डीसीबी है वो बराबर होगा एच जी ई के, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर
एंगल जी एंगल सी के बराबर है और इसका जो है वो समद्विभाजन हो रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले के बराबर, सिंपल। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया कोण नंबर 3, इसको नाम दे दिया कोण नंबर 4। तो हम लिख सकते हैं कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 के बराबर है। पूरा नाम लिखना तो पूरा नाम लिख लो कि कोण DCB बराबर है कोण HG। पूरा नाम लिखने से क्या होता है ना, जो एग्जामिनर है उसको पता होता है कि आप छोटे वाले कोण की बात कर रहे हो कि पूरे वाले कोण की बात कर रहे हो। अगर आप लिख दो वहां पे कि एंगल सी एंगल जी के बराबर है, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि बच्चा किस वाले कोण की बात कर रहा है, क्योंकि पूरा कोण तो आ नहीं रहा। ऊपर वाले त्रिभुज में भी आधा कोण जा रहा है, नीचे वाले त्रिभुज में भी आधा कोण जा रहा है। तो इसलिए आपको या तो इनको नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, या तो ऐसे नाम दे दो। अगर नाम नहीं देने तो इनके खुद के अपने अपने नाम लिखो, ठीक है, इनके खुद के अपने अपने पूरे पूरे नाम लिखो। तो हमने कर दिया इसको प्रूव, ये किसकी मदद से, तो यहाँ पे लिख दो समद्विभाजक, ठीक है। और कैसे पता चला कि ये बराबर होंगे, तो हमने जब लिखे थे संगत कोण तो वहां पर था कि एंगल सी एंगल जी के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो समद्विभाजक भी बराबर होंगे। समद्विभाजन होने के बाद भी जो कोण निकल के आएंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या दिख रहा है आपको इसमें जिससे हम प्रूव कर सके? कोई और एंगल है इसमें क्या बराबर? B और E। बिल्कुल, जो कोण B है वो कोण E के बराबर है। कैसे पता चला? मैम इसका अंतिम पद लिया और उसका भी अंतिम पद लिया। हाँ, लेकिन ये बताया किसने कि बराबर है? किसकी वजह से पता चला? बताओ। क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ना, क्वेश्चन में दिया था कि ABC FEG के समरूप है। तो वहां से हमें पता चला कि अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है तो कोण B कोण E के बराबर, कोण A कोण F के बराबर, कोण G कोण C के बराबर। तो यहाँ से ये पता लगा लिया था आपने कि जो कोण B है वो कोण E के बराबर होगा। तो बस यहाँ से दो कोण बराबर आ गए। अब दो कोण बराबर आ गए तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल एंगल समरूपता लग गई, कोण कोण की कसौटी लग गई और इनको हमने समरूप साबित कर दिया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? यहाँ पे बस दो चीजें उठानी है। यहां से उठाना है आपने जो आपके त्रिभुज समरूप दिया था, वहां से उठाना है एंगल A बराबर एंगल F, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल G। ये चीज यहां से उठा ली। और जो समद्विभाजक वाला था यहां से उठा लिया कि कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। और इनकी मदद से आपके जो त्रिभुज है वो खुद ही समरूप बन जाएंगे, ठीक है, खुद ही क्या बन जाएंगे, समरूप बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम, नो डाउट। नो मैम। इसका जो थर्ड पार्ट है वो खुद करना है आपने, क्योंकि थर्ड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था वही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बोला है त्रिभुज DCA मतलब ये पीला वाला त्रिभुज, त्रिभुज HGF मतलब ये पीले वाले त्रिभुज के समरूप है। पहले पार्ट में भी वही किया, इसमें भी वही करेंगे। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है कुछ तो लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके मैम। जो पहले पार्ट में किया वही तीसरे पार्ट में करना है, क्योंकि पहले पार्ट में हमें बोला तो नहीं था त्रिभुज समरूप करने के लिए, बोला तो नहीं था कि इसको समरूप करो, लेकिन पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए समरूप करना ही पड़ा। किसको? जो तीसरे पार्ट में त्रिभुज दिए हैं इन दोनों को, ठीक है। तो तीसरा पार्ट लिख लो, खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है। अगर हो चुका है तो वाई लिख दो, जिसने भी इसको नोट डाउन कर लिया है वाई लिख दो। करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, पर कोई नहीं, ट्राई करते हैं। चलो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। आपको यहाँ पे आकृति दे रखी है और आपको बोला है कि जो AB है वो AC के बराबर है। तो आपको यहाँ पे दिया है, आपको दिया है कि जो ये त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और इसको उन्होंने क्या किया, ABC की बढ़ाई गई भुजा है CB पर स्थित एक बिंदु है E, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था, मतलब जो आपका ABC त्रिभुज था वो समद्विबाहु त्रिभुज था, दूसरा समद्विबाहु नहीं है, लेकिन जो ABC त्रिभुज है ये समद्विबाहु है। फिर उन्होंने इसके साथ किया क्या,
इन्होंने बोला कि इन्होंने यहां से एक भुजा बढ़ाई सी बी नाम की भुजा थी, इसको बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, ठीक है। फिर अगर एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, समलंब बना रहा है, ठीक है। अगर एडी जो है वो बीसी पे लंब बना रहा है, समलंब है, और अगर ईएफ रेखा एसी पे समलंब है, तो आप ये प्रूव करके बताओ कि त्रिभुज ए बी डी ईसीएफ के समरूप है, ठीक है। दिया है आपको ए बी बराबर ए सी, ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं होती हैं बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वो समद्विबाहु है, और क्या, ये तो हुआ ना कि मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा था ए बी ए सी के, तो ऐसा मत करना कि बीसी को ए बी के बराबर कर दिया। जब क्वेश्चन में इन दोनों को दिया है तो इन दोनों को ही लेना है। क्यों है? क्योंकि ये है समद्विबाहु, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि इसी को लेना है। अपनी मर्जी से कोई भी भुजा मत ले लेना। समद्विबाहु का नाम सुन के ऐसा मत कह देना कि भाई एसी जो है वो बीडी के बराबर होगी, नहीं। जब दे रखा है ये दो बराबर है तो ये दो ही बराबर होंगे। फिर आपको दे रखा है कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, परपेंडिकुलर मतलब समलंब बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, और जो ईएफ है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करो कि जो त्रिभुज है ए बी डी वो समरूप है किसके? त्रिभुज ई सी एफ के। चलो बताओ अब कैसे करोगे। एक चीज तो बता दो जो कि दिख रही है साफ साफ, बाकी फिर जो मैं बताती हूँ दूसरा। 90 डिग्री का है। जो एफ है, बिल्कुल, जो कोण एफ है 90 डिग्री का, तो क्या हुआ, इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा? एक साइड बराबर हो जाएगी। है? नहीं, तो फिर गलत है, डी तो भी गलत बोल रहे हो आप। अच्छा पहले मैं उसको ना मार्क कर लेती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। अभी तो दिखने में दिक्कत हो रही है शायद। ये वाला जो त्रिभुज बैठा है यहाँ पर, ठीक है, आपने प्रूव करना है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। एबीसी के नहीं, एबीडी के, एबीडी के, इस वाले त्रिभुज के समरूप है। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो इनको अच्छे से। अब जो लंब होता है ना वो ऐसा कभी नहीं करता कि एक तरफ 90 बना दिया, दूसरी तरफ किसी और ही एंगल का बना दिया। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो भाई यहाँ पर भी बनेगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है तो अंदर की तरफ को भी बनेगा। अब बताओ। एंगल एफ बराबर एंगल डी बराबर बिल्कुल, होगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम ही लिखना पड़ेगा। एफ डी करोगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, भाई किस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम, देखो जब भी कोण बनता है उसको लिखते हैं बिल्कुल बीच में। जैसे कि एफ पे कोण बन रहा है तो उसको लिखूंगे मैं बीच में। बन रहा है अंदर की तरफ को, कैसा बन रहा है? अंदर की तरफ को, तो मैं लिखूंगी कोण ई एफ सी, क्योंकि इस तरफ को बन रहा है ना। अगर आपने लिख दिया इसको ई एफ ए तो आपका मतलब कि आप इस कोण की बात कर रहे हो, तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे नाम लिखना आना चाहिए, वैसे अगर नहीं आता तो भी पूछ लेना इस बारे में, ठीक है। ई एफ सी कोण बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें दी थी, यहां से हमने ये निकाल दिया। अब फिर से वही चीज जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है उसका ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो एक चीज दी थी हमें ये वाली, इसका इस्तेमाल करके हमने ये निकाल दिया। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि त्रिभुज समद्विबाहु है, ऊपर से भुजाएं भी बता रखी है कि ये इसके समद्विबाहु है, तो कुछ तो कारण होगा ना, फालतू में तो दिया नहीं होगा। क्या पता इसका भी कुछ यूज निकले। तो बताओ किसी को आ रहा है इसका यूज दिमाग में, कैसे यूज कर सकते हैं समद्विबाहु का? हम ए बराबर ई और बी बराबर सी। ए बराबर ई, क्यों? बी बराबर सी। क्यों? कारण क्या है? मैम ए बी और सोचो सोचो। अच्छा भुजा का तो इसमें कोई रोल होगा नहीं, होगा तो कोण का, इतना बता देती हूँ। भुजा का इसमें कोई काम ही नहीं है, होगा तो कोण का ही, मतलब एक कोण ही निकलेगा जो बराबर निकल के आएगा, वो कोई कोण ही होगा, भुजा नहीं होगी, ठीक है। बोला तो ठीक है आपने कि बी सी के बराबर होगा, लेकिन क्यों, उसका कारण बताओ ना। क्योंकि आप जब पेपर में लिखोगे तो यूं ही नहीं लिख सकते, कारण लिखना पड़ेगा कि हमने बी को सी के बराबर माना, पर क्यों, ऐसा क्या देख लिया आपने इन दोनों में है।
ऐसा दोनों क्या देख समरूप लिया है इन ना? दोनों में के बराबर? हाँ बोलो फिर से। मैम क्वेश्चन में दिया है। दोनों समरूप है, क्वेश्चन दे भी रखा है। क्वेश्चन में जी कहाँ मैम। दिया है? ये तो बोला सिद्ध सिद्ध कीजिए मैम बच्चों, लिखा ये है सिद्ध कीजिए। एक ही क्या हो गया? कुछ नहीं। नहीं पकड़ पा दोनों रहे इसको? समरूप चलो है मैं बताती हूँ। बेटा दोनों समरूप नहीं है, ये सिद्ध करना है। आप नहीं कह सकते इनको ऐसे, ठीक है? इस मतलब इसकी मदद से नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये तो हमको सिद्ध करना है ना, ये तो हमको प्रूव करना है कि ऐसा है। अब इसकी मदद आप ले ही नहीं सकते, ठीक है? जो हमको सिद्ध करने को बोला होता है हम उसकी मदद ले ही नहीं सकते। हम मदद ले सकते हैं बस इन दोनों की। तो इसकी मदद हमने ले ली थी, अब हम मदद लेंगे ऊपर वाले की कि ए बी ए सी बराबर है और ये समद्विबाहु है। होता क्या है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। हमने पढ़ा था कि जब कोई दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, जब कोई दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। क्या होता है? उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अगर आपको सवाल में दिया रहता कि कोण बी कोण सी के बराबर है, तो वहां से आप निष्कर्ष निकालते कि अगर ये दोनों कोण बराबर है ना, तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। कैसी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख मतलब आमने सामने की, ठीक है? आमने सामने की। तो अब क्वेश्चन में आपको इसका उल्टा दिया है ना? क्वेश्चन में आपको इसका उल्टा दिया है। आपको बोला है कि भाई कोण तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कोण तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये जो कोण होगा जो ए सी से उल्टा बन रहा होगा, और जो कोण होगा जो ए बी से उल्टा बन रहा होगा, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। बताओ अब समझ आया? यस मैम। यस मैम। किसकी मदद ली? समद्विबाहु की। किसकी मदद ली? समद्विबाहु की। अगर समद्विबाहु नहीं दिया होता तो ये चीज हम कर ही नहीं पाते, दिया था तो कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पूरा रीजन भी लिखेंगे, ठीक है? अब इसको हमने कंपेयर करना था इसके साथ। ये तो मैंने अलग से त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज की तुलना यहाँ से करो तो ए बी यहाँ है, ए सी यहाँ है, ठीक है? ए बी के उल्टा बन रहा है कोण सी। ए बी के उल्टा कौन बन रहा है? कोण सी। और ए सी के उल्टा बन रहा है कोण। यहाँ पे हमने जो है वो छोटे त्रिभुज की मदद नहीं ली, यहाँ पे हमने बड़ा त्रिभुज मतलब जो पूरा त्रिभुज है एबीसी उसकी मदद ली, क्योंकि क्वेश्चन में एबीसी कहा था कि एबीसी है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है? तो हमने पूरे त्रिभुज की मदद ली। फिर हमें पता लग गया कि जो आपका कोण बी है और कोण सी है वो बराबर। और किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी कि जो कोण बी था वो नीले वाले त्रिभुज में आ रहा था, और जो कोण सी था वो लाल वाले त्रिभुज में आ रहा था, क्योंकि इन दोनों को हमने समरूप करना है ना, इन दोनों में आ रहे थे ये। तो हम लिखेंगे कि जो कोण ए बी डी है ना, ए बी डी लिखते हैं क्योंकि नीले वाले त्रिभुज में इसकी जरूरत है। और जो कोण है ए सी ई, क्योंकि उस त्रिभुज का नाम ऐसा है, ये बराबर है, ठीक है? क्यों बराबर है? तो इसका कारण लिख लो। बराबर भुजाओं के, अच्छा लिखना पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है? सम्मुख का मतलब ये मत सोचना कि भाई क्या ही शब्द है ये सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखती हूँ, उल्टा। बराबर भुजाओं के उल्टी तरफ बने हुए कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ सेम, क्या बोलेंगे उसको, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है? कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के भी होता है कि अगर कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है? ये चीज क्लियर हुई? बताओ। यस मैम।
तो बस हमने कर दिया इसको प्रूफ, यहां से लगा दिया हमने अपनी कसौटी ए मतलब दो कोण बराबर कर दिया ना, तो ए की कसौटी लग गई और इस कसौटी को लगने से ये साबित हो गया कि हमारा जो त्रिभुज था ABD वो किसके समरूप है, वो समरूप है ECF के। बताओ, ठीक है, ECF के। बस इतना था इसमें। तो ये समद्वि बाहु का इस्तेमाल जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा फटाफट से याद करना कि समद्वि बाहु का इस्तेमाल करना है। और समद्वि बाहु का इस्तेमाल हमेशा ऐसे ही किया जाता है कि अगर भुजा बराबर तो कोण बराबर कर देना, और अगर दिया हो क्वेश्चन में कि कोण बराबर है, आपको बोलते कि कोण B और C बराबर है, तो हम इनकी भुजा बराबर कर देते, है ना। पर भुजा बराबर करके फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भुजा बराबर नहीं करनी होती, उसका अनुपात बराबर करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया, इसको नोट कर लिया। 6 मिनट है, 6 मिनट में क्या पता अगला क्वेश्चन हो जाए, है ना। नोट हो गया। तो आगे हो गया है या तो आराम से बोला करो, समझ नहीं आता नोट हुआ कि नहीं। हो गया। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज आपको दे रखा है और आपको बोला है कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं AB और BC और इस त्रिभुज की जो माध्यिका है AD, ठीक है। एक दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं ABC और PQR, और आपको पहले ही बोल दिया है, आपको ये चीज दे रखी है, फ्री में दे रखी है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानुपाती है। मतलब हमें प्रूव नहीं करना है, बल्कि ये चीज दे रखी है और दिया भी है तो चुन के बिल्कुल। क्या बोला है? AB भुजा PQ के। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ध्यान से। क्रमशः लिखा है, ठीक है, क्रमशः लिख दिया। क्रमशः शब्द समझ देखते ही समझ जाना, यहां पे अगर AB पहले लिखा है, इस त्रिभुज का AB और PQR का पहला है PQ, तो इसका मतलब कि AB बटा PQ, ठीक है। AB और PQ का जो अनुपात है वो बराबर है किसके? BC है दूसरा, इसका दूसरा है QR, तो लिख दो BC बटा QR, ठीक है, BC बटा QR। और अगले त्रिभुज का त्रिभुज की अगली चीज देखो, तो माध्यिका AD और इसकी माध्यिका PM, ये आपस में कैसे हैं? तो ये आपस में समानुपाती हैं। ये आपको दे रखा था, इसका हमने इस्तेमाल करके ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है कि हमारे जो ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है, हमारे जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये कैसे हैं? ये समरूप है। समानुपाती दे रखा है, समरूप प्रूव करो। लेकिन त्रिभुज के नाम अच्छे से पढ़ेंगे, किसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि दर्शाओ कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। चलो जी, अब करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। क्या करें, सोचो। ABC और PQR हमें दे रखा है, AB PQ के, BC QR के और AD PN के। तो यहां से मैं एक चीज तो निकाल लूंगी, मैं ये कह दूंगी कि AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR, ये चीज तो मैं कह दूंगी, है ना। लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं ऐसा करते भी हूं तो बस SS क्राइटेरिया लगेगा। SS नाम का कोई क्राइटेरिया होता है नहीं, ऐसी कोई कसौटी होती ही नहीं, तो फिर क्या करें। पर मुझे इतना पता है कि दिए गए की मदद से कम मैं इसका और इसका तो इस्तेमाल कर दूंगी अपने इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए। लेकिन दो साइड दी है, तीसरी साइड नहीं दी थी, तीसरा हमें माध्यिका दी थी, माध्यिका का इसमें कोई काम ही नहीं है इन दोनों त्रिभुजों को वो करने के लिए। मतलब अगर ऐसे देख के बात करें तो, क्योंकि अंदर वाली चीज हमें दे रखी है कि ये इसका समानुपात के बराबर है, लेकिन इनकी अभी जरूरत नहीं है ना। अगर दिया होता कि AC और PR का समानुपात है, तब तो मतलब क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सारे क्या हो जाते? समरूप हो जाते। ठीक है, तो अभी 2 मिनट में क्वेश्चन होगा नहीं और मैं कराऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कर दिया क्लास को लेफ्ट। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन मार्क कि आप पता करो कि इन दोनों की मदद से SS तो मिल जाएगा, लेकिन आपको एक हिंट दे दूं तो आपको एक कोण भी बराबर करवाना है। मतलब इसमें क्राइटेरिया लगाना है SAS का। ये मैंने बता दिया कि क्राइटेरिया इसमें लगेगा SAS का, लेकिन वो कैसे होगा वो आप कहीं से भी पता करके लाओ, आप कॉपी में देखो, लेकिन समझ के। ऐसा नहीं कि कॉपी में लिखा था तो आगे उठ के, है ना। अगली क्लास में पूछूंगी कि क्या क्या करें,
ठीक है, साइड तो यहाँ से मिल गई, एंगल कैसे बराबर करें ये अगली क्लास में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कल, और मुझे इसका जवाब चाहिए विद रीजन, कि कारण भी बताना है, ऐसे नहीं हवा में बोल दिया। ठीक है, तो चलो क्लास को भी इतने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, जो कि आपके लिए एक अभी के लिए होमवर्क ही है एक तरह का। ठीक है, ओके बाय मैम। मैम, गुड नाइट। ओके अभी हाँ सुन लो पहले पूरी बात, अगर किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। बाय बाय।